बाण छोड़ा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। हमारे ओंकारेश्वर मंदिर के भागवत हो रही है। आप लोग भी सुनो आकर के। तो भगवान राम का छोड़ा हुआ अस्त्र बाण वापस लौट गया। सरकार को लगा कि आज तक मेरा अस्त्र कभी वापस नहीं आया, आज वापस आ गया। क्यों? आज हमारे बाण में शक्ति नहीं थी, शक्ति नहीं हो रहा। क्यों? छोड़ा फिर वापस आ गया। राजवी सरकार ने जाकर के देखा कि हनुमंतलाल जी हाथ में करताल लिए आपकी हंडी गिर गई। नेत्र किए हैं और जगह नाम से कीर्त है। आप अपने हाथ का लगाया करो बाबू, आप कहीं मुंह में लगा दो। मेरे राम का जाप कर रहे हैं, इसलिए मेरा बाण काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे नाम की शक्ति के साथ रक्षा कर रही है। राजवी सरकार ने कहा हनुमंतलाल जी क्या कर रहे हो? ये हनुमंतलाल जी ने कहा प्रभु वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अरे मैंने तुम्हारी सौगंध में खाई इसे मारने के लिए। हनुमंतलाल जी ने कहा प्रभु यही तो बात है, आपने मेरी सौगंध में खाई इसे मारने के लिए और मैंने आपकी सौगंध में खाई इसे बचाने के लिए। अब बताओ निर्णय आप ही कर दो, क्या करना चाहिए? राजवी सरकार ने कहा हनुमंतलाल जी आप ये तो कहीं का आदेश है, मेरा उनके भी दर्शन होते थे। हनुमंतलाल जी का प्रभु वैसे आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन आज स्वामी और सेवक कोई समझौता नहीं होगा। आपके लिए आपके गुरु का आदेश है और मेरे लिए मेरी माँ का आदेश है। अगर मैं रक्षा नहीं करता हूँ तो मेरी माँ का वचन मिथ्या हो जाएगा। ये ही वचन तुमसे कम नहीं है। आपकी गुरु का स्थान है, मेरे लिए माँ का स्थान है। आप अगर मार सकते हैं उसे मारे और मैं बचा सकता हूँ तो बचा लूंगा, क्योंकि आज स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध का नंबर है, लेकिन समझौता नहीं होगा। भगवान राघव सरकार ने सारे प्रयास कर दिए, लेकिन कोई असफलता नहीं। भगवान राम के नाम की जो शक्ति है हनुमान जी के साथ में एक तो की रक्षा कर रही है। अब तो उसी समय सारे अस्त्र कोई काम नहीं करते तो राजवी सरकार ने सारी अस्त्रों को हनुमंतलाल जी के सामने रख दिया। हनुमंतलाल जी अब तुम जीत गए, मैं हार गया। मेरा वचन भले ही मिथ्या हो जाए, लेकिन मैं अपनी भक्त का वचन मिथ्या नहीं करूंगा। मम्मी नीचे बताई हमने देखा, हमने सुने तुम्हारे क्या क्या हनुमंतलाल जी और राजवी सरकार जैसे उठाने लगते हैं तो हनुमंतलाल जी ने इंद्रद्युम्न को पकड़ा, भगवान राम के चरणों में डाल दिया और कहा प्रभु जो आपके चरणों में पड़ा हो, आपके नामों का असर लेकर के संसार में उसे कौन मार सकता है। इसलिए संत का हनुमंतलाल जी का नियम है, धर्म होता संत का कि संत झुकाता अपने चरणों में है, लेकिन लगाता भगवान के चरणों में। इसलिए जीवन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं अधिक कुछ नहीं कर सकते हो, अधिक यज्ञ नहीं हो सकते हैं, दान नहीं हो सकता है, तो भगवान की कथा भगवान के नामों का आश्रय ले लो तो नरक में जाने से रोक लग जाएगा। नारद जी आगे, नारद जी ने आकर के विश्वामित्र जी से कहा कि अब तो पता लग गया होगा कि नाम पढ़े हैं या नाम पढ़ा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि बात सिद्ध हो गई, भगवान से बढ़कर भी उनका नाम है। कहा लख नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राम नाम बढ़ती पुधर, जिह गहरी अरबार, तुलसी भी तलवार, जो चाह सो दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि अधिक हमारा पावर बैंक खराब हो गया, हमने सुबह लगाया चार्जिंग पे, हम चलाएंगे ले जाएंगे, बैटरी बोल गई है तो राम नाम का दीपक जला दो, विद्या रूपी द्वार पर। तभी वो बेकार हो गया। आपके घर में अंधेरा हो पास तो थे तो एक दे गई, कहां जलाएंगे? भीतर बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाए तो देहरी पर तो कमरे में भी उड़ेगा और बाहर भी प्रकाश। तो जी है देहरी पर दिव्या रूपी देहरी के द्वार पर राम नाम का दीपक जला दो, प्रकाश हो जाएगा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया कि दीपक में तेल की आवश्यकता पड़ती है, दीपक में बाती की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कभी बाती तेल खत्म हो जाता दीपक बुझ जाता है।
और कभी कभी तेल बाती भी होती है, तेल हवा का झोंका लगा के बोल गया क्या भगवान के नाम का दीपक भी है? गीता पे गोस्वामी कहते नहीं, ये दीपक मुझे निकाला नहीं, इन्हीं बच्चे एक बार अगर जीवन में जल गया तो फिर बुझता नहीं है। क्यों? बोले राम नाम मणि दीप धर, ये मणिमय दीपक है और मणिमय स्वयं सिद्ध प्रकाश होता है। न तेल की आवश्यकता होती है, न वाती की आवश्यकता होती है, और न तेज आंधी हवा का भय होता है, क्योंकि मणिमय स्वयं सिद्ध प्रकाश है। इसलिए इस कलकाल के महीना में कहा गया है कि अधिक कुछ नहीं कर सकते हो तो नरक में जाने में से रोक लग जाएगी अगर भगवान के नाम को आप निरंतर याद कर रहे हो। माला जपने में आपके नियम चाहिए, आदत की आवश्यकता होगी, शुद्धि की आवश्यकता होगी, स्नान की आवश्यकता होगी माला जपने में। लेकिन नाम जपने में, नाम संकीर्तन करने में, चाहे स्नान करे हो, चाहे न किए हो, बिस्तर पर हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, प्रत्येक अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। और शास्त्र कहता है भगवान का नाम स्वयं पवित्र कर लेता है उनको। एक बार देव के दादी निकले घूमने के लिए तो देखा एक व्यक्ति ने सुना होगा कि भगवान का नाम 24 आवर्स लेना चाहिए, तो बाथरूम में भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को त्याग करते समय ले रहा है। और नारद जी ने गुस्सा आ गई तो एक लगा दिया कान में, अरे मूर्ख कहीं के, भगवान का नाम इतना पवित्र है और बाथरूम में गंदगी करते समय लिया जाता है क्या? उसने कहा हमारा अपराध हो गया, मुझे मालूम नहीं था। अब नारद